अनुभाग 11। प्रकृति एक चांडालिका का परिवर्तन। एक बार आशीर्वादित भगवान श्रावस्ती के जेतवन आराम में अनाथपिंडिक के जेतवन आराम में विराजमान थे। ऐसा हुआ कि उनके शिष्य आनंद नगर में भिक्षा मांगने गए थे। भोजन करने के बाद आनंद नदी की ओर पानी पीने जा रहे थे। उन्होंने नदी के किनारे एक लड़की को उसके घड़े को भरते हुए देखा। आनंद ने उससे कुछ पानी देने को कहा। लड़की का नाम प्रकृति था। उसने इनकार किया और कहा कि वह एक चांडालिका है। आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की ने फिर अपने घड़े से उसको कुछ पानी दिया। इसके बाद आनंद जेतवन के लिए चले गए। लड़की उनका पालन करती रही और उसने देखा कि वह कहाँ रुके हुए हैं और उनका नाम आनंद है और वह बुद्ध के अनुयायी है। वापस आकर उसने अपनी माँ मतंगी को जो हुआ था बताया और जमीन पर गिरकर रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। लड़की ने पूरी कहानी बताई और कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं शादी करूं तो मैं केवल आनंद से ही शादी कर सकती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। माँ ने जांच की। वापस आकर उसने लड़की को बताया कि ऐसी शादी असंभव है क्योंकि आनंद ब्रह्मचर्य की शपथ में बंधे हुए हैं। इस खबर को सुनकर लड़की बेहद दुखित हो गई और उसने खाना छोड़ दिया। वह चीजों को ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं थी जैसे यह भाग्य की विधि हो। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम्हें जादू करने की कला आती है ना? तो तुम इसका उपयोग हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं करती? माँ ने कहा, मैं देखूंगी कि क्या किया जा सकता है। मतंगी ने आनंद को खाने के लिए अपने घर बुलाया। लड़की बहुत खुश हो गई। फिर मतंगी ने आनंद से कहा कि उसकी बेटी उससे शादी करने की बहुत इच्छा रखती है। आनंद ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मचर्य धारण किया हूँ और इसलिए मैं किसी भी महिला से शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो वह आत्महत्या कर लेगी। ऐसा वह आपके प्रति आसक्त है। मतंगी ने आनंद से कहा, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता। आनंद ने कहा। मतंगी अंदर गई और अपनी बेटी को बताया कि आनंद ने उसकी शादी करने से मना कर दिया है। लड़की रो रही थी। माँ, तुम्हारा जादू कहाँ है? माँ ने कहा, मेरा जादू तथागत के खिलाफ नहीं जीत सकता। लड़की चिल्लाई और कही, दरवाजा बंद करो और उसे बाहर जाने न दो। मैं देखूंगी कि उसे वही रात में मेरा पति बनाने में सफलता मिलती है। माँ ने वह किया जिसे लड़की चाहती थी। जब रात हो गई तो माँ ने कमरे में एक बिस्तर लाया। लड़की अपनी सबसे अच्छी पोशाक में कमरे में आई, लेकिन आनंद अचल रहे। माँ ने आखिरकार अपने जादू का इस्तेमाल किया। इसके परिणामस्वरूप कमरे में आग लग गई। माँ ने फिर आनंद की कपड़ों से पकड़कर कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस आग में फेंक दूंगी। हालांकि आनंद ने माना नहीं किया और माँ और बेटी बेबस महसूस करते हुए उसे छोड़ दिया। आनंद ने वापस आकर भगवान को बताया कि सब कुछ क्या हुआ था। दूसरे दिन लड़की आनंद की तलाश में जेतवन आई। आनंद भिक्षा के लिए बाहर जा रहे थे। आनंद ने उसे देखा और उससे बचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने जहाँ भी वह जाते थे वह उसका पीछा करती थी। जब आनंद जेतवन वापस आए तो वह लड़की उनके विहार के द्वार पर खड़ी मिली। आनंद ने भगवान को बताया कि लड़की उसका पीछा कर रही है। भगवान ने उसको बुलवाया। लड़की जब उसके सामने आई तो भगवान ने पूछा कि वह आनंद का पीछा क्यों कर रही है। लड़की ने उत्तर दिया कि वह उससे शादी करने में दृढ़ निश्चित है। मुझे सुना है कि वह अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान ने कहा, आनंद एक भिक्षु है और उनके सिर पर बाल नहीं है। अगर तुम अपने सिर के बाल बनवा लो तो मैं देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी माँ की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए कि तुम तोंसर कराने जा रही हो। लड़की अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ, मैंने वह प्राप्त कर लिया है जिसे आपने प्राप्त नहीं किया। भगवान ने मुझे आग्रहण करने के लिए कहा है तो वह मेरे आनंद से शादी करवा देंगे। माँ नाराज हो गई और कहा,
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम ऐसी जल्दी अच्छे आदमी से शादी क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें एक बेहतर आदमी से शादी करवा सकती हूँ, उसने कहा। मैं या तो मर जाऊंगी या आनंद से शादी करूंगी। मेरे लिए तीसरा कोई विकल्प नहीं है, माँ ने कहा। तुम मुझे क्यों अपमानित कर रही हो? लड़की ने कहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे मेरी मर्जी करने दो। माँ ने अपनी आपत्ति वापस ली और लड़की ने तोंसर कराने का निर्णय लिया। फिर लड़की ने भगवान के समक्ष पेश होकर कहा, मैंने आपके कहने के अनुसार अपने सिर के बाल बनवा लिए हैं। भगवान ने उससे पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम उसके शरीर का किस हिस्सा पसंद करती हो? लड़की ने कहा, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसकी कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसके आँखों से प्यार करती हूँ और मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब भगवान ने लड़की से पूछा, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का घर होती है, नाक में कीचड़ होता है, मुंह में थूक होता है, कान में कीचड़ होता है और शरीर में मल और मूत्र की जगह होती है। जब पुरुष और महिलाएं साथ आते हैं तो वे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जहाँ जन्म होता है वहाँ मौत भी होती है। जहाँ मौत होती है वहाँ दुख भी होता है। मेरी प्यारी लड़की, तुम आनंद से शादी करके क्या प्राप्त करोगी? मुझे नहीं पता। लड़की विचार करने लगी और सहमत हो गई कि उसकी इस इच्छा में शादी का कोई मतलब नहीं है, जिस पर वह इतनी दृढ़ता से इंसिस्ट कर रही थी। और उसने भगवान को इस तरह से सूचित किया, आशीर्वाद हो तुम्हारे प्राकृति, क्योंकि तुम चांडालिका हो, लेकिन तुम आदर्श होगी प्रतापी और महिलाओं के लिए। तुम निम्न जाति की हो, लेकिन ब्राह्मण तुमसे सीखेंगे। न्याय और धर्म के मार्ग पर अकारण नहीं होने दो और तुम राजघरानी राजाओं की शान को प्रकाशित कर दोगी। शादी असफल होने के बाद उसके लिए उपाय केवल भिक्षुनी संघ में शामिल होना था।